हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इन तीनों वर्ड को बारी बारी से समझने की जरूरत है। तो इसे हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ डिस्टेंस की बात करता हूँ। देखिएगा जरा डिस्टेंस क्या है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस कहता है किसी भी दो पॉइंट के बीच जो स्पेस है, ये वाला हमारा स्पेस है, इसका जो लेंथ होगा, इसी लेंथ को डिस्टेंस बोलते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोला गया कि द लेंथ ऑफ स्पेस बिटवीन टू पॉइंट, यानी किसी दो पॉइंट के बीच का जो स्पेस है उसका लेंथ क्या होगा, उसी टर्म्स को हम डिस्टेंस से समझते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा, अब ये डिस्टेंस यानी पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक के लेंथ को हमारे सिलेबस में 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब ये क्या है वो देखिएगा जरा। हमें पता है कि ए और बी के बीच लेंथ को ही आप डिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन अब डिस्टेंस यानी ए से पॉइंट बी के बीच जाने के लिए आपके पास 3 तरीका है और उसी को 3 टाइप्स ऑफ डिस्टेंस कहते हैं। पहला हो सकता है कि आप ए और बी के बीच मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ का इस्तेमाल करें। एक तरीका यह है कि आप सीधा ए टू बी चले जाएं, इसे बोला जाता है मिनिमम शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन ए एंड बी। दूसरा तरीका है वहां पहुंचने का, जिसको आप जिगजैग वे बोलते हैं, इस तरह से यहां पहुंचना। क्लियर है। ये आपके पास मिनिमम लेंथ हो गया, ये देखिए इसको आप मिनिमम लेंथ बोल सकते हैं, देखना। और इसको जिगजैग बोलते हैं कि जिगजैग, क्योंकि आप अगर मैं अपने ही रियल लाइफ की बात करूं तो आप अपने घर से किसी दूसरे जगह जाते हैं तो जाने का 2 तरीका ही होता है, या तो मैं सीधा वहां तक जाऊं और दूसरा होता है जिगजैग। लेकिन इसके बावजूद हमारे पास एक थर्ड टाइप का डिस्टेंस होता है जिसको प्रोजेक्टाइल डिस्टेंस बोलते हैं। ये होता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल। क्लियर है। तो हमारे पास देखिएगा 3 तरह के डिस्टेंस हो गए, क्योंकि डिस्टेंस का तो सिंपल डिफिनेशन था कि ए बी के बीच लेंथ, स्पेस के लेंथ को। तो आप इस वाले लेंथ को भी मेजर कर सकते हैं, इस वाले भी लेंथ को भी और इस वाले लेंथ को। अभी क्वेश्चन में कौन सा डिस्टेंस दिया जाएगा ये आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा कि आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जा रहे हैं या जिगजैग या प्रोजेक्टाइल में जा रहे हैं। तो हम इन्हीं तीनों को आप डिस्टेंस के टर्म्स में जानेंगे। अब सेकंड टाइम वर्ड है हमारे पास टाइम। अगर मैं टाइम को डिफाइन करूं, आप चाहे इस वे का इस्तेमाल कीजिए या इसका या फिर इसका, यहां से यहां पहुंचने में जो ड्यूरेशन है उसी टर्म्स को आप टाइम कहेंगे कि यहां से यहां पहुंचने में क्या समय आप यूज करते हैं, उसको हम टाइम से डिफाइन करेंगे। तीसरा है हमारे पास स्पीड। ये इंपॉर्टेंट है। स्पीड बोला जाता है कि चेंज ऑफ प्लेसेस, किसी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट यानी एक ऑब्जेक्ट का दूसरे प्लेस में जाना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था और ये बी पे चला गया, लेकिन ए टू बी जाने पर उसने एक डिस्टेंस तो कवर किया। ये देखिएगा, एक डिस्टेंस कवर किया ए टू बी, चाहे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर, कोई ना कोई तो डिस्टेंस कवर किया होगा। लेकिन ए टू बी जाने में उसे कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। जैसे मान लिया जाए 8 AM पे वहां था, ये यहाँ पे है, और 9 AM पे यहाँ है। क्लियर है। यानी 8 और 9 AM के बीच आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उसी के कंबाइंड फॉर्म को आप स्पीड बोलते हैं। और समझ, बस इसी फार्मूले से ये पूरा का पूरा टॉपिक बना है। कहने को तो हमारे लिए यहाँ पे एक फार्मूला है, लेकिन इससे हम देखेंगे अभी बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन बनने वाले। तो समझ में आ गया कि इस डिस्टेंस, टाइम और स्पीड क्या है, समझे। अब यहाँ पे जो हमने फार्मूला देखा कि हमारे पास एक फार्मूला बन के तैयार हो गया इस टॉपिक से, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही कुछ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कहा ना ये पूरा का पूरा टॉपिक इसी फार्मूले से बना है। अब देखिएगा यहां से हम फर्दर 2 अलग फार्मूले भी निकाल सकते हैं। इस केस में अगर मुझे डिस्टेंस बोला जाए तो आप क्या बोलेंगे, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, दूसरा एक और फार्मूला कर सकते हैं। अगर मुझे टाइम पूछा जाए तो आप क्या निकाल देंगे कि स्पीड अपॉन, ये सॉरी, यहां से आप टाइम निकालेंगे तो आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक नया फार्मूला बना लेंगे इससे। यानी मेन फार्मूले से आप 2 फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। समझा। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला हो गया कि पूरा स्पीड, डिस्टेंस और टाइम सिर्फ इसी फार्मूले का बना है। लेकिन अब इस फार्मूले का कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है, इसका यूनिट वैल्यू, क्योंकि पूरा का पूरा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को मेजर किया जाएगा इसके यूनिट वैल्यू से। अब यूनिट वैल्यू क्या है वो देखिएगा। अगर मैं स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम में मेजर करूं तो हो सकता है ये किलोमीटर में हो,
और जब अगर डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया जाता है तो हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आवर टाइम को हम आवर में कंसीडर करते हैं, समझ में। या दूसरा यूनिट क्या हो सकता है कि मैं इसके मीटर में लूं और इसको सेकंड में कन्वर्ट, सेकंड के साथ कंपेयर करूं। तो यानी स्पीड डिस्टेंस का टाइम हमारे पास दो यूनिट वैल्यू पे बना है, या तो ये किलोमीटर पर आवर्स में आप बना सकते हैं या फिर मीटर पर सेकेंड में। अब कब कैसे बनाना है ये क्वेश्चन में इसके बारे में दिया जाएगा कि आपको क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट किलोमीटर पर आवर्स है या फिर मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब इस केस में हमें कन्वर्जन जरूरी होता है। कन्वर्जन कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे 1 किलोमीटर हमारे पास कोई एक स्पीड है, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, इसे 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, इसका काफी यूज है। सेकंड, अगर क्वेश्चन हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, आप चाहते हो इसे किलोमीटर पर आवर्स में बदलना, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होंगी, तो आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसी वैल्यू को उल्टा कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट। अब बोलेंगे सर ये आया कैसे, तो मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है 1 किलोमीटर पर आवर्स, तो आप 1 किलोमीटर को कैसे लिख सकते हैं, 1000 मीटर, और आवर्स को 60 मिनट, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रॉस करके देखिए, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 5 या 10, 2 3 या 6, या हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये वाला फॉर्म बन के तैयार हो गया। तो आप बार बार इतनी वैल्यू ना करें, तो इस पॉइंट को माइंड में रखेंगे तो कहानी आसानी से बन के तैयार हो जाएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर्स है, क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन को जब आप बनाने बैठेंगे वहां पे कन्वर्जन होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ होती है वो मीटर में और स्पीड किलोमीटर में दी जाती है। तो आप मीटर और किलोमीटर को एक साथ कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, उस केस में हमें कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि 19 किलोमीटर पर आवर्स है, तो आप इसे 5/18 कर लीजिए, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है। अब इसको इससे क्रॉस कर लीजिए, तो आपका क्या हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड। आइडियटिक मैं इस वाले की बात करूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, ये लो, कि हमारे पास ये 30 मीटर पर सेकेंड किसी की स्पीड है और मैं चाहता हूं इसे किलोमीटर में बदलना। तो आप क्या करोगे, 30 × 18/5 कर लीजिएगा, ये इससे क्रॉस हो जाएगा 6 से, ये हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर्स। ये किलोमीटर पर आवर्स में बदल जाएगा, समझे। तो ये 2 पॉइंट बेसिक है जिसका हमारे सिलेबस में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब देखिएगा, सिर्फ इसी फार्मूले से हमारे सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होता है, लेकिन उसे पूछने का भी तरीका अलग अलग होता है। और अभी थोड़ी देर बाद हम टाइप ऑफ स्पीड के बारे में जानेंगे, लेकिन इस फार्मूले से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लीजिए जरा। देखिएगा, देखिए अब हमसे बोला गया है कि कोई एक बाइक है जिसकी स्पीड हमारे पास, मान लो कि एक क्वेश्चन दिया गया, एक सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं कि एक बाइक है, इसकी स्पीड हमारे पास बोला गया कि 40 किलोमीटर पर आवर्स है, क्लियर है। तो आपसे पूछा जाएगा, तो बताइए कि कोई भी टाइम ले लो, 2.5 आवर्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, ये आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं कि एक बाइक है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से मूव कर सकती है, तो बताइए कि 2 × 1/2 यानी 2.5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, ये सिंपल फॉर्मूले से आप ये बना सकते हो कि हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास 40 किलोमीटर है और टाइम को, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 = 4 एंड 1 5/2 आवर्स। अब डायरेक्टली इसको 5/2 कर लीजिए और इसको क्रॉस कर लीजिए, 20 से हो जाएगा, यानी 100 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले को यूज करना सिखाया, लेकिन हमारे क्वेश्चन इस तरह से नहीं दी जाती। कैसे दिया जाता है वो देख लीजिए जरा। देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि बोला गया कि एक कार है जो 180 किलोमीटर डिस्टेंस, देखिएगा 180 किलोमीटर डिस्टेंस हमारे पास है, जो कि ये बताया गया कि वो 4 आवर्स में ट्रेवल करती हैं। ये लीजिए, क्लियर है। अब आपको क्या बोला गया, जरा ध्यान से समझिए। बोला गया एक कार है जो कि 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 4 घंटे में कवर करती है, ठीक है। अब बोला गया कि इफ अगर इसकी स्पीड को, जो स्पीड है 2/3 कर दे यूजुअल स्पीड से, तो बताइए कि वही सेम डिस्टेंस को कवर करने में ये कितना टाइम लेंगे, यही आपसे पूछा गया है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक कार है जो कि 180 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4 घंटे का समय लेती है, समझ में।
अब बोला गया है यदि कार की स्पीड को उसके यूजुअल स्पीड का 2/3 कर दिया जाए, समझ में? तो आपसे पूछा गया तो वही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा। समझ में आ गया बात? अब देखिएगा, अब इस केस को कैसे सॉल्व करें जरा ध्यान से देखिएगा। पहले इक्वेशन में जो हमारे पास दिया गया हम इसका इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास डिस्टेंस दिया गया, इसका सोल्यूशन करके बता देता हूँ। डिस्टेंस हमारे पास बताया गया है 180 है और टाइम हमारे पास 4 आवर्स। याद देखिएगा, यूजुअल स्पीड मतलब क्या होता है, हमारा नेचुरल स्पीड, जिस स्पीड से इनिशियली कार मूव करा करती थी। क्लियर है? अब देखिएगा जब यहाँ पे अगर हमारे पास डिस्टेंस और टाइम है तो यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता 180/4, तो इसको क्रॉस कीजिए, ये हो जाएगा 4205, यानी कि इसका यूजुअल स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर्स। सही में? डिस्टेंस हमारे पास है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि स्पीड को मैं उसको यूजुअल स्पीड से 2/3 कर दूं, तो 2/3 करके देखिए, यानी कि न्यू स्पीड की अगर मैं बात करूं, देखिएगा तो 45 का 2/3 कर लीजिए। क्लियर है? तो अगर मैं इसको क्रॉस करूं तो ये कितना हो जाएगा 15 टू जा 30, यानी कि अब इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर्स है। समझे? अब कह रहा है सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस तो उतना ही होने वाला है 180। तो आपसे पूछा गया है तो बताइए कि अब टाइम कितना लगेगा अगर उसकी स्पीड को 2/3 कर दूं। तो अब आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या कहते हैं, टाइम इक्वल टू आपके पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये लो, इसको क्रॉस कीजिए, ये 6, यानी कि अब इसे 6 घंटे टाइम लगने वाली है। समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में बनाया जाता है कि स्पीड को दिया जाएगा या फिर उसके यूजुअल की स्पीड को परसेंटेज वैल्यू पे कंपैरिजन कर दिया जाएगा या फिर उसके स्पीड को मल्टीपल वैल्यू में कंपैरिजन कर दिया जाएगा। जैसे मैंने स्पीड को मल्टीपल में कर दिया, लेकिन इसी चीज को मैं परसेंटेज के फॉर्म में भी बना सकता हूँ। कैसे? तो देख लीजिए जरा, फिर हम चलेंगे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को। देखिएगा, बोला गया कोई एक बस है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है, और 2.5 घंटे में वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बट कितना हमें नहीं पता है। बात समझ? अब कहा जाता है कि यदि इसकी स्पीड को 20% फास्ट कर दिया जाए, ये देखिएगा, बात समझ में? तब आपसे पूछा जाएगा उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए बताइए टाइम कितना लेने वाली है बस। समझ? क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, कोई एक बस है जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स है और ये 2.5 घंटे में कोई एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बट कितना ये नहीं दिया गया। अब बोला गया कि यदि बस अपने स्पीड को 20% फास्ट कर दे, 20% हो सकता है फास्ट कर दे या लेस कर दे, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब बोला गया तो बताइए उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लेंगे। समझ आ गया क्वेश्चन? अब देखिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो पहले पार्ट से आपको पता है कि स्पीड दिया गया है 50, हमें डिस्टेंस नहीं पता है क्योंकि हमें सेम डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और टाइम हमारे पास 2.5, इसको 5/2 आवर्स कर सकते हैं। तो इन दो वैल्यू से हम डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला काम होगा डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी 50 इंटू 5/2। अब इसको क्रॉस कीजिए, ये 25, आंसर हो जाएगा 125 किलोमीटर। बात समझ में आया? अब कह रहा है कि जो अब स्पीड है उसको आप 25% फास्टर कीजिए, फास्टर करने का मतलब उसे बढ़ा दीजिए। तो न्यू स्पीड अगर मैं बात करूं तो देखिएगा हमारे पास ये कितना है 50 किलोमीटर, फास्टर करने का मतलब क्या है 120/100 कर ले। ये लो, इसको क्रॉस कर दीजिए। तो अब न्यू स्पीड 20% फास्ट करने के बाद न्यू स्पीड क्या हो जाएगी इसकी 60 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, अब सेम डिस्टेंस करने का मतलब क्या है, इसी डिस्टेंस की बात कर रहा है वो, तो टाइम कितना लेगा तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 125/60 कर लीजिए। अब इसको 125 को डिवाइड करके देखिए, ये देखना 2 से कट जाएगा, ये सॉरी 120 होगा, ये 5, तो आप क्या लिखेंगे 5/60। इसको आप इस तरह से लिखते हैं 5/60 आवर्स। क्लियर? अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं 2 आवर्स 5/60 इंटू 60 कर दीजिए, ये मिनट में बदल जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 आवर्स 5 मिनट। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि नॉर्मल हमारे पास स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो स्पीड को कंपैरिजन के फॉर्म में दे दिया जाएगा या फिर परसेंटेज के फॉर्म में। तो ये कुछ नॉर्मल क्वेश्चन्स थे जो हमारे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में पूछा जाता है, लेकिन हमारा जो मेन काम है इसके टाइप्स ऑफ स्पीड के रिगार्डिंग। अब क्या है देखिएगा, अब हमारे पास न्यू कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ स्पीड।
देखिएगा जरा, और इसी पे हमारा काम बनने वाला है टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी एक स्पीड के कितने टाइप्स हो सकते हैं। देखिएगा हमारे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो 2 ही हैं, लेकिन अगर फिजिक्स के अकॉर्डिंग जाए तो वहाँ 3 हो जाता है। हम 2 की बात करेंगे। देखिएगा स्पीड हमारे सिलेबस में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं एवरेज स्पीड और दूसरे को बोलते हैं एवरेज स्पीड, और दूसरा हमारे पास रिलेटिव। क्लियर? एक इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होता है, वो हमें नहीं देखना। अगर मैं एवरेज और रिलेटिव की बात करूं तो इससे पहले समझ लीजिए कि ये 2 स्पीड क्यों बना। फॉर एग्जांपल जरा समझो कि मेरा यहाँ पे एक घर है, देखिएगा, और एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट को बारीकी से समझने के बाद ही आपका क्वेश्चन काफी इजी में बन के तैयार हो जाएगा। देखिएगा अब देखना, कोई एक मेरे यहाँ घर है और यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूट है। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच अगर आप जाने की कोशिश करते हैं तो किसी भी रियल लाइफ बीइंग के लिए अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो ए से बी हम जब भी चलते हैं तो हमारे पास 2 तरीका होता है। आप अपने घर से जब भी बाहर निकलते हैं वो 2 तरीके से निकलते हैं। हो सकता है कि आप ए से बी के लिए जब भी निकले अपने घर से अकेले निकलते हैं, इस तरह से अकेले निकल सकते हैं, या फिर किसी के साथ। याद रखिए हमेशा मूवमेंट इन्हीं 2 तरीके से होता है। जब आप अकेले अपने घर से निकलते हैं ना, तो इस केस को ही आप एवरेज स्पीड के टर्म्स में जानेंगे। कैसे? जैसे मान लिया जाए आप अपने घर से इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो क्या आप ए टू बी जाने में आपकी स्पीड हमेशा बराबर नहीं है? नहीं, कि आप ऐसा तो चले नहीं कि मैं 5 किलोमीटर घर से निकला और पूरे डूइंग द लेंथ में डिस्टेंस मेरा हमेशा 5 किलोमीटर रहा, ऐसा होता है? नहीं, यहाँ पे चेंज ऑफ स्पीड होता है, कभी 4, कभी 5, कभी 2, कभी 1, कभी 8, इस तरह से होता है। तो एवरेज स्पीड इन्हीं सारे स्पीड का कंपैरिजन यानी कलेक्टिव फॉर्म है, कि इन चारों को कंपैरिजन करने के बाद जो स्पीड निकलता है उसी को एवरेज स्पीड कहते हैं। समझा? तो एक इंसान अपने घर से या तो अकेले निकलेगा, और अकेले निकलने पे इसके स्पीड में वेरिएशन होता है, और इन सारे स्पीड का जो कलेक्टिव फॉर्म में हम जो स्पीड निकालते हैं उसी को एवरेज स्पीड कहते हैं। यानी एवरेज स्पीड के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का सिंगल मूव करना कंपलसरी है। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की बात ले रहा हूँ, तो यहाँ कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, बाइक, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? आगे ये दूसरा तरीका क्या है कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलेंगे, या तो ये माइंड में मान लो कि हमारे पास कोई एक पर्सन एक्स है, ठीक है, और दूसरा पर्सन बी है। मैंने क्या बोला? घर से निकलने के 2 ही तरीके हैं, या तो अकेले निकलते होंगे आप, या फिर किसी के साथ निकलते हैं, जैसे मम्मी डैडी भाई बहन जो भी हो। ये हमारे पास वाई है। अब दोनों लोग आप मूव करते हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, आपको पॉइंट बी तक पहुंचना है, क्या दोनों की स्पीड हमेशा बराबर होती है? नहीं, हो सकता है कि कभी ये आगे तो आप पीछे, कभी हो सकता है कि आप आगे तो ये पीछे। तो यहीं पे जनरेट होता है रिलेटिव स्पीड का केस, यानी जब आप अपने स्पीड को किसी दूसरे स्पीड के अकॉर्डिंग जो मैनेज करने का काम करते हैं या फिर कंपैरिजन करने का काम करते हैं, तो उसे ही रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना, और इसके लिए कंपलसरी है मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट का मूवमेंट में होना। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट का ही हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 ऑब्जेक्ट है। और यहीं पे आप देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन का जब सिचुएशन आता है तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। आईआईटी बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर भी हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और ये दोनों अलग अलग चैप्टर है जो आने वाले वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। बट यहाँ पे मेन इंटेंशन था कि क्या एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड क्या है इसके बारे में जानना। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट का अकेले, क्योंकि मैंने क्या कहा, कोई भी इंसान 2 ही तरीके से मूव कर सकता है, या तो अकेले या फिर किसी के साथ। जब अकेले मूव करता है, जब एक ही इंसान अपने ही स्पीड को कंपैरिजन करता है अलग अलग स्पीड के साथ, उस केस में हम एवरेज का इस्तेमाल करेंगे। जब एक इंसान यानी कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड का कंपैरिजन किसी दूसरे स्पीड के साथ करता है, उसको रिलेटिव कहते हैं। समझा? इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इसके बियॉन्ड क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। अब इसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन है, इसमें भी टाइप है, सेम डायरेक्शन अपोजिट, इसमें भी सेम डिस्टेंस अपोजिट डिस्टेंस, अभी जानेंगे। खैर पहले ये जानना था कि एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड होता क्या है। समझ में आ गया दोनों बात? अब दोनों को अलग अलग पढ़ना हमारे सिलेबस में, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं 2 पे बना है। इसके अंदर मैंने कहा ना, ट्रेन और बोट पूरा रिलेटिव स्पीड पे ही काम करेगा, और ये वाला एवरेज स्पीड सिंगल ऑब्जेक्ट के मूवमेंट पे काम करेगा। तो इस वीडियो में हम एवरेज स्पीड के बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो में रिलेटिव की बात करते हैं। देखिएगा जरा, अब यहाँ ये पहला टर्म्स हो गया अब हमारे पास एवरेज स्पीड। देखिएगा, अगर मैं एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की बात करूं तो ये सिंपल सा फॉर्मूला देता है टोटल डिस्टेंस, देखना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम,
ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि हम एवरेज स्पीड कैसे निकालें। लेकिन इस एवरेज स्पीड को भी हमारे सिलेबस में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये क्या, जरा ध्यान से समझिएगा। एवरेज स्पीड में पहला पार्ट होता है सेम डिस्टेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस के केस में आपसे एवरेज स्पीड पूछा जाए, और दूसरा होता है डिफरेंट डिस्टेंस। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका, करके देख लेते हैं। क्लियर, जरा ध्यान से समझिए। हमें पता है कि एवरेज स्पीड के केस में आप एक ही ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, या तो आप खुद चलेंगे या कोई एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिया जाता है। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए कि एक पॉइंट ए और बी है, ठीक है, आप कोई सिंगल ऑब्जेक्ट को ही मूव कराना चाहते हैं। एवरेज में आपके पास स्पीड में वेरिएशन आएगा, लेकिन अब जरा बताइए कि एवरेज स्पीड में हमें पता है पॉइंट ए टू बी जाना होता है, लेकिन इस केस में भी इसी 2 पार्ट में सेम डिस्टेंस या फिर अपोजिट डिस्टेंस का केस होता है। पहले देखिए, जैसे समझना, अपने घर से स्कूल जाना या फिर इंस्टीट्यूट जाना, तो इस केस में हमें पता है कि आप अपने घर से अकेले निकलेंगे और इंस्टीट्यूट तक पहुंचेंगे, और आपका स्पीड में वेरिएशन होगा, ये हमें पता है, उसी को तो निकालना एवरेज स्पीड है। लेकिन पहला कंडीशन तो ये हो गया कि ए और बी का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी को सेम या कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस का भी केस बोल सकते हैं। समझ में आया कि अब यहाँ पे डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, घर से स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, इस केस में आपके पास हमेशा सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे मान के चलिए कि आप अपने घर से मार्केट के लिए निकलते हैं, लेकिन आपको पता है कि ऐसा तो माइंड में नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर दुकान में जाके आपको वहीं रुक जाना है। उस केस में हम अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हैं, ए टू बी चले, D1 चलते हैं, फिर B टू C चले, D2, इस तरह से। तो एक केस यहाँ पर भी है, चलना तो आपको अकेले ही है, लेकिन अब डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, जिसको डिफरेंट डिस्टेंस का एवरेज स्पीड बोलते हैं। समझ में आया? तो इंसान के लिए यही 2 चीज वैलिड है, या तो अपने घर से एक फिक्स डिस्टेंस के लिए आप डेली मूवमेंट करते हैं, जैसे आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं तो ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा। लेकिन आप जब अकेले आते हैं तो एवरेज, जब अपने दोस्त के साथ आएंगे जो रिलेटिव, तो चूंकि अब हम एवरेज की बात कर रहे हैं तो हम पहले उसी की बात करते हैं। तो सेम डिस्टेंस की बात समझ में आ गया कि अपने घर से यहाँ तक आना अकेले, और सेम डिस्टेंस अगर हमारे माइंड में हो तो ये वाला केस लगाएंगे। जब डिफरेंट डिस्टेंस हमें पता नहीं हो कि हम जाते कि ये मार्कर खरीदना, तो हम एक दुकान भी देखेंगे, 2 दुकान भी देखेंगे, तीसरा दुकान भी देखेंगे, तो इस केस में डिस्टेंस बदल जाता है। लेकिन एवरेज स्पीड तो होगा, क्योंकि मैं खुद अकेला चल रहा हूँ। देखिएगा, मैथ काफी इजी है, लेकिन अगर क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना तो क्वेश्चन आधा सॉल्यूशन तो वही हो जाता है। तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे पकड़े, उन चीजों को ध्यान में आनी चाहिए, तो फिर क्वेश्चन आप किसी भी बुक का उठाओ इजी वे में बन जाएगा। तो एवरेज के लिए चलेंगे एक ही, लेकिन कंडीशन वापस होगा कि ये सेम डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं या डिफरेंट। इसके बियॉन्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता कि सर मैंने और कोई भी डिस्टेंस देखा, पॉसिबल ही नहीं है। कर दीजिएगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। पहला, जब क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी ए टू बी जाता है, बी टू ए जाता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आना, घर से स्कूल, तो वो सेम डिस्टेंस का केस होगा। फॉर एग्जांपल जरा ध्यान समझ लीजिएगा, मैं अब इसका एक क्वेश्चन बना देता हूँ कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या होगा, जब आप ए टू बी जा रहे हो तो इसका स्पीड x km/h हो सकता है। अब बी टू ए आ रहे हैं तो स्पीड अलग हो सकता है, ये कुछ है ये हम, लेकिन डिस्टेंस हमारा हमेशा सेम होगा। जैसे मैं घर से स्कूल जा रहा था तो मुझे 1 घंटे लगा, लेकिन घर से वापिस स्कूल से फिर वापस घर आया तो मुझे मात्र 25 मिनट लगे, तो स्पीड तो चेंज हुआ, तब तो टाइम लगा यहाँ पे। तो ये 2 स्पीड हमारे पास डिस्टेंस का कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड अलग अलग है। तब आपसे पूछा गया कि इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा, मुझे बता दीजिए। अब निकालते कैसे, ध्यान से। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस। ये देखिएगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एक टाइम जाना और एक टाइम आना, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 2D। समझ। अब आया दूसरा केस है टोटल टाइम, तो उसे देखिएगा, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होगा, अब देखिएगा, जाने वक्त अगर T1 लगा है तो आने वक्त T2 लगेगा, क्योंकि तो अगर स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम हमारे पास कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इस केस में T1 + T2 कर लेंगे, बात समझे। तब जब जाने का आपको पता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो T1 के लिए अगर मैं निकालूं तो T1 के लिए डिस्टेंस तो D है, लेकिन स्पीड क्या होगा x। आगे T2 के लिए निकालूं तो ये D/y हो जाएगा, तो उस वैल्यू को यहाँ जोड़ दीजिए। T1 जाने वाला टाइम, T2 आने वाला टाइम, D/y। अब इसको सॉल्व कीजिए, x y और यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा y + x। समझ में। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे अगर मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालूं तो हमारा काम बन जाएगा। यानी इस केस में देखिएगा, टोटल डिस्टेंस क्या है 2D, और स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल टाइम, ये वाला वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पे
एक्स प्लस वाई और अपॉन एक्स वाई। अब ये रिवर्स हो जाएगा, देख रहे ध्यान से देखो यहाँ ये टी कैंसिल, तो ये 2 ये ऊपर कर दीजिए, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। समझ में आया कैसे क्वेश्चन हमने बनाया? तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा कि अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस सेम होता है तो सेम डिस्टेंस के केस में हम 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले के साथ इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? जहां हमारे पास a टू b जाना, b टू a जाने का सिचुएशन हो, ये क्वेश्चन के सेंस से हमें पता चल जाएगा। अब हम इस पे बेस एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूं मैं आपको, देखिएगा जरा। जैसे कि बोला गया कि एक लड़का, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लड़का अपने घर से स्कूल पॉइंट बी 10 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, ठीक है, और वापस 15 किलोमीटर की स्पीड से आ जाता है। बात समझ में? तब आपसे बोला गया, तो बताइए इस केस में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? क्लियर है? ये आपसे पूछा गया। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको मैन्युअली करें या फिर ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें। मैं दोनों सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। देखिएगा, अगर मैं इस केस की बात करूं तो देखना, इसको मैं डी कंसीडर कर लेता हूं, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, ये देखो, तो ये हो जाएगा डी प्लस टी यानी 2d। और टाइम की बात करूं तो देखना, टोटल टाइम इक्वल टू डी बाई 10 प्लस डी बाई 15, ये कुछ होगा। अब फिर इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 15, और यहां से हो जाएगा डी का कॉमन ले लीजिए, तो 15 प्लस 10, ये कुछ होगा, ये देखो। सही ना? आगे आप जाइए, इसको और भी कर सकते हैं, 25d अपॉन 10 इंटू 15, इतने ही तो चाहिए हमें। अब इस फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए एवरेज स्पीड का। देखो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2d है और टाइम हमारे पास 25d, और ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा यानी 10 इंटू 15। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब ये हमारा स्पीड कितना होगा, 12 किलोमीटर पर आवर्स बन के तैयार हो गया। या फिर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस केस में अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूले का इस्तेमाल करूं तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 15 एक्स वाई, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 10 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 15 है, तो अपॉन एक्स प्लस वाई 10 प्लस 15, वही इक्वेशन बन के तैयार होगा। लेकिन इसे हमने सॉर्ट करके देख लिया, ये देखो, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, ये देखना, इससे भी 12 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। समझ में आया? तो अगर सेम डिस्टेंस का केस होगा तो हम 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई कर लेंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है? आइडिया जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यही डिस्टेंस 3 टाइम्स में होगा तो इसका आंसर आप खुद निकाल के बताइए। जैसे मान लिया जाए कि यहां से a टू b डिस्टेंस d, स्पीड लेकिन x है, ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। b टू c डिस्टेंस कॉमन है लेकिन स्पीड अब y है। अब c टू e ये भी स्पीड z है लेकिन डिस्टेंस z है। तो इस केस में अगर आप एवरेज स्पीड निकालेंगे फिर वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहला वाला किया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब एक बार मैनुअली इसे करके देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3xyz अपॉन xyz zx। ये तब का केस है जब 3 सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर किया जाए। जब 2 डिस्टेंस अलग अलग स्पीड में था तो इस केस में मैंने देखा था, अभी दिखाया था आपने कि स्पीड अगर 2 केस का हो xy अपॉन एक्स प्लस वाई कर लेंगे, लेकिन 3 अलग अलग डिस्टेंस सेम डिस्टेंस के लिए अलग अलग स्पीड हो तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। आया कैसे? तो इसी फार्मूले पे पुट कीजिएगा, आंसर बनके तैयार हो जाएगा। समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट को माइंड में रख लीजिएगा। अभी मैंने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बता दिया। अब आइए डिफरेंट डिस्टेंस को समझते हैं। देखो यहाँ पर डिफरेंट डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है, ये देखना कि आप a टू b गए, डिस्टेंस हमारे पास d1 था और स्पीड हमारे पास x किलोमीटर पर आवर्स है, ठीक है, देखिएगा। लेकिन b टू c गए, डिस्टेंस d2 है और स्पीड हमारे पास y किलोमीटर पर आवर्स है। तब आपसे पूछा गया कि इस केस में बताइए कि एवरेज स्पीड क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट बस यही है। अब देखिएगा, ऑल्दो इसमें वेरिएशन है क्वेश्चन में, हम करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ जाए फिर आगे चलेंगे। तो इस केस में हमें एवरेज स्पीड के अकॉर्डिंग हमें पहले टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस इस केस में क्या होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो अलग अलग है तो हम इसे d1 प्लस d2 कर लेंगे। समझा? अब टोटल टाइम की बात करूं तो ये देखेंगे, टोटल टाइम में यहाँ पे देखना, इस केस में से t1 टाइम लगेगा और इस केस में t2 टाइम मान लीजिए। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 अपॉन एक्स, t2 क्या हो जाएगा, d2 अपॉन वाई। क्योंकि टाइम इक्वल टू हमने क्या देखा था, यहाँ से टाइम इक्वल टू आपको पास पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, वही तो लिखा है था मैंने। अब इस वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, d1 अपॉन एक्स प्लस d2 अपॉन वाई।
अब इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए इसे, एक्स वाई, तो ये हो जाएगा d1y प्लस d2x। क्लियर। अब इस फॉर्मूले से हम डाल के आंसर निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू, ये देखो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा d1 प्लस d2 और इसको डिवाइड कीजिए d1y प्लस d2x अपॉन xy, और xy को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा xy d1 प्लस d2 अपॉन d1y प्लस d2x। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनके तैयार हो गया। जब डिफरेंट डिस्टेंस का केस हो और एवरेज स्पीड निकालने की बात की जाए तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? तो इसके बेस्ड मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन क्या बोला गया देखिए यहाँ पर। देखो यहाँ पे मैं बोल दूं कि क्वेश्चन ए टू बी, एक डिस्टेंस स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस में 15 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, ए टू बी। फिर दूसरा बी टू सी कवर कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 किलोमीटर बी टू सी का। क्लियर। अब देखना डिस्टेंस भी डिफरेंट हो गया और एब्सोल्यूट स्पीड तो डिफरेंट है ही। अब यहाँ पे बोला गया है, तो बताइए इस केस में एवरेज स्पीड क्या होगा, यही कुछ तो पूछा गया। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन कर देगा कि आप डिफरेंट डिस्टेंस के लिए जाते हैं इतने स्पीड पे, फिर नेक्स्ट इतना किलोमीटर इस स्पीड से जाते हैं, फिर नेक्स्ट इतना किलोमीटर इतना स्पीड से जाते हैं। बस हमें ये मैनुअल फॉर्म ध्यान में रख के चलना है, आंसर बन जाएगा। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल कर लोगे, जरा ध्यान से देखिएगा, इस केस में x की वैल्यू आपके पास 10 है ये वाला, और y की वैल्यू 15 है, और d1 आपके पास 15 है और d2 हमारे पास 10 है। ये कुछ है तो सीधा पुट कर दीजिए इसमें 10 इंटू 15, और देखिएगा d1 15 प्लस 10, ये कुछ लिखेंगे। अब जहाँ देखिएगा d1y प्लस d2x है, d1 हमारे पास 15 है और d2 हमारे पास देखिएगा d1y, y भी 50 प्लस d2 10 है और x की वैल्यू 10 है। हो गया सब। अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई तो करना है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 10 इंटू 15, इन दोनों को जोड़िए तो ये 25, ये हो जाएगा आपके पास 2 to 5, ये हो जाएगा 100। क्लियर है। आगे जाओ तो ये हो जाएगा 10 15 25, और ये हो जाएगा आपके पास 3 to 5। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, ये इसे कट जाएगा 13 से, फिर हाँ इतना ही लिख दीजिए 115 अपॉन 30 किलोमीटर पर आवर्स इसका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो बस समझ में आया। तो हमारे पास ये दो स्पीड था, जो एक एवरेज स्पीड और रिलेटिव। एवरेज के केस में हमेशा ध्यान में रखना, जब सिंगल ऑब्जेक्ट ही मूवमेंट करेगा और उसके ही स्पीड को कंपेयर करेंगे, और ये कंपैरिजन दो फॉर्म में होगा। जैसे मैं सिंगल मूव कर रहा हूँ, या तो सेम डिस्टेंस के लिए पहले माइंड में तय होगा कि हमारे पास सेम डिस्टेंस के लिए जाना है, या क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि आप घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, या फिर दूसरा हम अलग अलग डिस्टेंस के लिए जाएं, तो हम ये कुछ फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसी पे बेस्ड हमारे, इन्हीं दो फॉर्मूले पे बेस्ड हमारे बहुत सारे क्वेश्चन के वेरिएशन है, जिसे आने वाले वीडियो में 1 by 1 हम देखेंगे। थैंक यू।